भारत में तो सब कुछ चंगासी, यहाँ कुछ भी चलता है और हम छोटी से छोटी चीज को जुगाड़ से पूरा कर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इस जुगाड़ और सब कुछ चलता है वाले हाल में कई चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, लेकिन वो विदेशों में बैन हैं। यकीन नहीं आता। हमें एक ही तरह की चीज का इस्तेमाल करने की इतनी आदत है कि हम उसे बदलने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो इंडिया में तो लीगल हैं, लेकिन विदेशों में उन्हें बैन कर दिया गया है। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन लाइफबॉय साबुन स्किन के लिए खराब माना जाता है। हमारे देश में कई घरों में इस्तेमाल होने वाला साबुन लाइफबॉय विदेशों में बैन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आता है। विदेशों में इस साबुन को स्किन के लिए खतरनाक माना गया है। वहां इससे केवल कुछ जानवरों को नहलाया जाता है। हालांकि अपने देश में ये साबुन बड़े पैमाने पर बिकता है। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ? सिरदर्द की एक ऐसी दवा है जो काफी पॉपुलर है। भारत के लगभग हर मेडिकल स्टोर ही नहीं, बल्कि जनरल स्टोर में भी ये आसानी से मिल जाती है। इस दवा के टीवी पर कई एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। बता दें कि इस दवा को कई देशों ने सुरक्षित नहीं माना है, इसलिए इस पर कई देशों में प्रतिबंधित है। WHO ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि इसमें सैल्मोनेला नाम का जहर पाया गया है। अमेरिका में किंडर जॉय पर बैन है। साथ ही कुछ देशों में यह भी माना जाता है कि इस चॉकलेट के साथ जो खिलौना आता है, बच्चे उसे गलती से निगल भी सकते हैं। रेड, बहुत चर्चित एनर्जी ड्रिंक रेड बुल, फ्रांस, डेनमार्क और लिथुआनिया में बैन है। हालांकि लिथुआनिया में सिर्फ अंडर 18 वालों के लिए ही इसे बैन रखा गया है। माना जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक हार्ट प्रॉब्लम्स दे सकती है और डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी दे सकती है। पर भारत और अमेरिका में इसे बहुत ही चाव से पिया जाता है। करीब 60 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स बाकी देशों में बैन हैं, लेकिन भारत में नहीं। इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आगे चलकर बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कम खर्च में बहुत ज्यादा माइलेज देने वाली कार टाटा नैनो असल में बाहरी मार्केट में बैन है, क्योंकि ये NCAP का इंडिपेंडेंट क्रैश टेस्ट पास नहीं कर पाई थी। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट के हालात में कार में बैठे इंसान को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये कई देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में ये खुलेआम बिकती हैं। भारतीय सड़कों पर फर्राटे भरने वाली ये गाड़ी विदेशों के सेफ्टी रूल्स पर खरी नहीं उतर पाई, इसीलिए कई देशों में इस कार पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे देश में बहुत से लोग च्युइंग गम खाना पसंद करते हैं। कुछ को तो इसकी लत ही लग जाती है, जिसके बाद इसे जहां भी जगह मिले लोग फेंक देते हैं। जहां भी इसे रखा या फेंका जाता है, ये वहीं चिपक जाती है। इसी कारण से इसे सिंगापुर में बैन किया गया है। हमारे देश में न केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी जेली खाना पसंद करते हैं। जेली से बनी मिठाइयाँ और टॉफी हर दुकान में मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। जेली को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया है। उनका मानना है कि इसे खाने से बच्चों का दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। ये सर्दी और खांसी से राहत पाने के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय ऑइंटमेंट में से एक है। हालांकि विक्स वेपोरब उत्तरी अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्ट में एक ऐसा तत्व है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं। माना जाता है कि रॉ मिल्क में खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणु पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका सेवन करना खतरनाक माना जाता है, जिसके कारण इसे अमेरिका और कनाडा में बैन किया गया है। वहीं भारत में ये दूध बहुत आसानी से बिना किसी डर के डेयरियों पर मिल जाता है।
ये इस लिस्ट के सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक है। फ्रांस में प्राइमरी स्कूल्स ने इस चिंता के कारण केचप पर प्रतिबंध लगा दिया है कि छात्र फ्रेंच ट्रेडिशंस से संपर्क खो सकते हैं और फ्रेंच कुलिनरी ट्रेडिशंस से खुद को दूर कर सकते हैं। हालांकि उन्हें फ्रेंच फ्राइज के साथ वीक में एक बार केचप का यूज करने की परमिशन है। यूरोपियन यूनियन सहित 100 से अधिक देशों में माउंटेन ड्यू और कई साइट्रस स्वाद वाले सोडा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका कारण ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल हैं। अधिक मात्रा में बीवीओ के यूज से थकान, थायराइड, रिप्रोडक्टिव और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत में कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाकी देशों ने बैन किया है क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इन चीजों को लेकर या नहीं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।